हेलो बच्चों, तो मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो पिछले कई सालों से एग्जाम्स में आ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, ये आप देख लेना, ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से तुम लोगों ने करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करते वक्त आप लोग बहुत बेसिक गलतियां करते हो। वो मिस्टेक्स क्या है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं डाटा को देखने की। जब भी हमारे पास कोई डाटा दिया होता है तो हम सबसे पहले उसमें क्या मिस्टेक करते हैं, हम कॉपी रॉन्ग कर देते हैं। पहली गलती तो ये आ जाती है। दूसरे नंबर पे हम लोग कई बार फार्मूला गलत कर देते हैं, हमने मीन मीडियन मोड उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो हम करते हैं कैलकुलेशन की। और जो सबसे मेजर गलती होती है, कभी भी आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो बहुत ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करें। तो स्टैटिस्टिक करते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखें। और मैंने एक वीडियो में प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन दी है इस चैप्टर की। आप उस वीडियो को खोल के उसमें सारे के सारे मेथड्स को देख सकते हो, जान सकते हो कि कौन सा मेथड कब लगाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में जरूर आते हैं और आएंगे भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये है मेरी केस स्टडी। मैंने ये जो मेरी मेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें जिन चैप्टर्स से केस स्टडी के आने के चांसेस हैं, एमसीक्यूज आते हैं, मैं साथ साथ वो भी यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सो दैट आप लोग को पता लग जाए कि केस स्टडी या एमसीक्यूज को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन का प्रॉपर बिल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका जो टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, जो कनेक्टेड लोड कितना लिया गया, बिल नंबर क्या है, प्रॉपर उस बिल की प्रीवियस रीडिंग के बारे में, ये सारे यूनिट्स वगैरह के बारे में बताया गया है। आपको जो यहाँ पे बताना है, अ सर्वे इज कंडक्टेड फॉर 56 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। एक सर्वे दिया गया है जिसके अंदर 56 फैमिलीज हैं कॉलोनी के अंदर। उनके यहाँ पे प्रॉपर जो वीकली कंजप्शन है और कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं किस किस एरियाज में, उसके बारे में बताया गया है। यह सर्वे इज कंडक्टेड फॉर 56 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस फैमिलीज, कि एक वीक में कितनी कंजप्शन उस मतलब फैमिलीज ने करी है, उसके बारे में प्रॉपर एक डाटा बताया गया है। इस डाटा को एनालाइज करके पहले तो डाटा को अच्छे से आपने उतार लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कॉपी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और दूसरा, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी है, इसके अकॉर्डिंगली आपने पहले तो मीडियन निकालना है और फिर आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसमें है ही तीन कंसेप्ट, मीन मीडियन मोड। मीन के तीन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपको पता है डायरेक्ट मेथड है। सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड, जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। और थर्ड मेथड जो है वो हमारा कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो सेकंड आ जाता है आपके पास मीडियन, फिर आ जाता है आपके पास मोड। अभी हम बात करने वाले हैं इसी सर्वे को लेकर, हम लोगों ने मीडियन और मीन निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देखिए, ये केस स्टडी भी क्वेश्चंस की तरह ही है। मतलब इसमें केस स्टडी तो इसको बोला गया, पर आपने इसको क्वेश्चंस की तरह प्रॉपर सॉल्व करके बताना है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो भी वीकली कंजप्शन आपको बोली गई है, आपने वो लिख लेनी है, ठीक है। तो ये है हमारी वीकली कंजप्शन, जिसको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, यानी 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि कोई भी चीज इस टर्म में होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और ये हमारा आ गया 50 to 60। और जो हमें यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ फैमिलीज बोला जाता है। जो डाटा के अकॉर्डिंग है वो इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये है। अदरवाइज इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स किस किस के अंदर है वो बताया गया है। 16, 12, जैसे 20 to 30 के अंदर कितना है, 6 है। एंड 30 to 40 के अंदर आपको दिया हुआ है, एक मिनट, 16, 0 to 10 में आपके पास 16 है। 10 to 20 में आपके पास 12 है। 20 to 30 जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास 18 दिया हुआ है, ठीक है। वही बात होगी ना, डाटा को ही अगर हम गलत कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन बातों का हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने प्रॉपर इसको उतार लिया। अब मुझे चाहिए मीडियन।
बेटा जब भी आपको कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर मीडियन चाहिए होगा तो आपने क्या देखना है कि हमें इसका सीएफ निकालना पड़ेगा। अच्छा सीएफ इसके अंदर निकालना, देखो ये क्या लिखा हुआ है 16, ये 12, 18, 6, 4, 0। मीडियन जब भी हम निकालते हैं आपने ये चेक करना है कि क्या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो एक ऑर्डर में है। अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अभी ये जो हमें दी हुई है 16, 12, 18, 6, 4 ये हमारी एक ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी मीडियन के लिए हमें क्या निकालना होता है, सीएफ निकालना होता है। सीएफ क्यों निकाला जाता है, ताकि हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लेके आए। जैसे 16 का 16 आ जाएगा, 16 प्लस 12 की अगर बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 प्लस 18 की हम बात कर लेते हैं तो वो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब बराबर इसके इस तरह से लिखना है। 28 प्लस करने का वे कैसे है, देखो मैं इसको बता देती हूँ फिर से आपको एक बार। 16 का 16 आ जाता है, 16 प्लस 12 हम करते हैं जो हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 प्लस हमने क्या करना होता है 18 करना होता है। जब 28 प्लस 18 हम करते हैं वो आ जाता है 46। 46 प्लस 6 जब हम करते हैं तो वो हमारा क्या आता है 52। 52 प्लस 4 जब हम करते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 52 प्लस 4 इट इज अ 56 एंड 56 प्लस 0 इट इज अ 56 अगेन। ठीक है जी। अब देखो आपने इसको चेक करना है, कैसे चेक करना है, इसको प्लस करके 6, 7, 8, 8, 8, 16, 16 और हमारा 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 26। तो ये 6 आ गया, ये 2, 2, 3, 4 एंड 5। अगर आपका ये वाला नंबर और मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करने करने पर और जो आपका सीएफ है उसका लास्ट नंबर अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ये जो सीएफ है बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मीडियन निकालना है। कंटिन्यू सीरीज में मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओवर एफ मल्टीप्लाई विद एच। ठीक है, कईयों में यहाँ आई भी लिखते हो, कईयों में एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को मीडियन में। अब देखो लोअर लिमिट, सबसे पहली बात तो लोअर लिमिट से पहले जो सबसे पहली जरूरी चीज है उसमें है n बाई टू को निकालना। ठीक है, किसको निकालना, n बाई टू को। तो n बाई टू कैसे निकलता है, n बाई टू का मतलब होता है जितनी फ्रीक्वेंसी आपके पास आई, जैसे 56 आई है इसको डिवाइड बाई टू कर लेना। तो जब 2 करा तो 2 2 का 4 एंड 2 8 का 16, हमारा n कितना आ गया 28। अब ये जो n बाई टू हमारा 28 आ गया, हमने ये चेक करना है कि इस सीरीज के अंदर वो 28 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है इसके अंदर। ये देखो 28 दिख रहा है ना आपको, बट हमने क्या करना होता है, एक तो जिसके अंदर वो चीज लाई कर रही है, मतलब अब देखो यहाँ पे तो बिल्कुल एक्यूरेट 28 आ गया, पर हमें उसके आगे वाली टर्म को भी लेके चलना होता है, जहां पे वो लाई कर रही होती है उसको हम लेते हैं सीएफ। और जिसके अंदर यानी कि जैसे 28 से बड़ा क्या है 46 है, तो 46 जो है वो किस कहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है 18 में लाई कर रहा है, तो एफ क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और उसके बाद ये कहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके बता देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिफाई हो सके। जैसे ये हमारा सीएफ हो गया, सीएफ कितना 28 है, 28 से बड़ा यानी उससे आगे वाली 28 इसमें लाई करेगा, पर उसकी अगली वाली जो डिजिट है वो क्या 46 है। तो 46 का जो ये नंबर है ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। और जिसके अंदर वो लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो ये लोअर लिमिट होगी। वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखो तो n बाई टू की सीरीज को देखते हो तो n बाई टी 28 है, तो 28 कहाँ पे लाई करेगा 20 to 30 के बीच में लाई करेगा, इसको बोल सकते हो। या 28 अगर ये 28 है तो इसकी बड़ी वाली ही जो है उसके सामने वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लेंगे, और उसी में जो लोअर लिमिट है उसको लिया जाता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 29, 29 अगर आता तो वो भी 28, 46 किसके अंदर लाई करता, इन दोनों के बीच में लाई करता ना। अगर इन दोनों के बीच में लाई करता उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या लेके, इसको ही सीएफ लेके चलते और इसके सामने वाली को क्या लेके चलते फ्रीक्वेंसी, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम इसको लेके चलते। तो ये बातों का थोड़ा थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने करना है। तो वही अब 28 आया तो 28 तो यही है, ये कहलाएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके आगे वाली टर्म के सामने वाली जो चीज है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट बताइए क्या है, लोअर लिमिट है हमारी 20 प्लस n बाई टू कितना है हमारे पास 28 माइनस सी एफ हमारे पास कितना आ गया 28 डिवाइड बाय एफ, एफ कितना आ गया 18
मल्टीप्लाई विद एच, एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 30 और 20 के बीच में कितने का गैप है, वो है 10 का गैप, ठीक है। अब देखिए अब क्या आंसर आएगा हमारा, देखो 20 प्लस 28/28 इट इज 0, 0/18 इट इज ऑल्सो 0, एंड 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग इट इज ऑल्सो 0। तो आंसर मेरा क्या आ गया 20। तो मीडियन जो है, मीडियन का जो मेरा आंसर आया है वो कितना आ गया 20 आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। अभी हम करेंगे मतलब इस केस स्टडी का जो सेकंड पार्ट है वो है मीन निकालना। मीन किस तरीके से निकाला जाता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए, तो जब इस केस स्टडी में हम मीन निकालना सीखेंगे तो किस तरीके से सीखेंगे, मीन, मीन के लिए किसी तरह से आपने इसको प्रेजेंट करना है। बट मीन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हमारे 3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है हमारा स्टेप शॉर्टकट मेथड, फिर होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं अगर मतलब मेरे को ना ये चेक करना पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है, क्या ये मतलब ऐसा नंबर है जिसको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना इजी होता है। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन वाइज वो बहुत इजीली निकल सकता है तो आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। अगर कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, जो उसका मिड पॉइंट भी निकालोगे तो उसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उससे अगला शॉर्टकट लगाओगे। अगर आपको लगता है कि वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन वाइज, तो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन। मतलब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मीन के अंदर हम लोग इन मेथड्स का यूज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मीन मेथड का यूज करती हूँ। वैसे मीन में डायरेक्ट मेथड का यूज करती हूँ। मोस्टली होता क्या है, बच्चे मोस्टली डायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। बट देखो सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ना ही आईसीएसई में कैलकुलेटर अलाउ है। तो इस वजह से 10th क्लास के अंदर आपने कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन जितने इजी वे से आप निकाल पाओ वही वैसे ही आप निकालिए। तो चलिए मीन में हमारा फिर वही आप लिख सकते हो, ये सेम चीज जैसे ही आ जाएगी। क्यों ना मैं इसको रब कर दूं और इसके आगे इसको लिख देती हूँ सो दैट करना थोड़ा इजी हो जाए। नहीं चलो फिलहाल मैं मीन में यही बता देती हूँ। ये मेरी आ गई अगेन क्लास इंटरवल, वही क्लास इंटरवल मतलब वीकली कंजप्शन ही है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। दिस इज योर क्लास इंटरवल जो कि वीकली कंजप्शन है। आगे बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 है, आपके पास 6 है, 4 है और 0 है। आगे हमने क्या निकालना है, x, क्योंकि x नहीं है हमारे पास। x कैसे निकाल, x भी बोल देता है कोई, इसको m भी बोल देता है। x कैसे निकलता है, जो भी आपकी लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है उसको डिवाइड बाय 2, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको, मिड वैल्यू को क्लास मार्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 इट इज क्या आ जाएगा 10/2, यानी कि 5। यहाँ पे 5 आ गया तो ये मेरा आ गया 5। सेम 10 और 20 के बीच में 15 आ जाएगा और गैप भी आपने देखना 10-10 का ही है, तो यहाँ पे 10-10 का गैप ही आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या आएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 35 आ गया, यहाँ कितना आ गया 45 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 55 आ गया। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है हम लोगों को, देखिए f इंटू एक्स हम लोगों ने करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 16 × 5। ठीक है, तो 16 का टेबल आपने पढ़ना है, 16 × 5 करना है, तो उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। 16 5 से 80 आ जाएगा। 12 × 15 करिए, तो 12 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए 180 आ गया। उसके बाद 25 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, 25 मल्टीप्लाई विद 18, 460, 35 मल्टीप्लाई 6 कर लीजिए, 45 इंटू 4 कर लो। ठीक है, और ये आ गया 0। इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा FI/XI। ठीक है, और ये जो है फ्रीक्वेंसी को जब आप प्रेस करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा समेशन FI। अब समेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का प्लस। तो x बार यानी कि डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, FI/XI ओवर समेशन क्या आ जाता है FI। तो करिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, इसको पहले प्लस करिए, ये जैसे इसको प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 16 + 12
6 7 8 8 16 16 और 6 हमारा 16 और 10 हम कर लेते हैं। 16 और 10 26, 6 आ गया 2 2 1 3 4 5 56 आ गया। ठीक है, और एफ आई एक्स आई को जब आप प्लस करते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया 8 8 16 16 24 25 25 और 6 31 3 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 3 1 4 4 8 8 9 10 और ये हो गया 11। तो 1 1 1 0 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग, 56 को कर देंगे। तो 1 1 0, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया 8 1 9 9 और 6 हमारे पास कितना हो गया, 15 15 और हमारे पास 16 31 1 ही आएगा। ये 3 आ गया, 3 4 4 8 8 9 10 और 1 11, तो यही आएगा। तो यहाँ पे हमारा 56 आ गया। 1 1 1 0 डिवाइड बाय 56 कर दीजिए, तो देखिए हमारा आंसर जो है वो क्या आता है, 19.82। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप इस तरीके से आप लोग अपना मीडियन निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो। ये मीन है, ये मीडियन है। बाकी आप लोगों ने भी खुद चेक करना है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना रह गई हो। कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना है। कई बार जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पर वो हम लोगों को नहीं करनी है। आप चाहो तो एक बार फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ताकि आपकी कोई गलती ना हुई हो। ठीक है, 36 है और यहाँ पे लग रहा है मुझे 36 और 9, 36 और 9 हमारा 45 आएगा। हाँ, मेरे को लग ही रहा था कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 450। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा 450। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो हमें प्रॉपर ध्यान में रखनी है कि हमारी मिस्टेक ना हो पाए। तो इसका जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 1100, और यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देते हैं। देखिए क्या आया, 1100 डिवाइड बाय 56 करना क्या आएगा, जब हम 1100 को 56 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 19.64। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए मेरी यहाँ पे इस गलती ने पूरी चीज को ही चेंज कर डाला। तो कैलकुलेशन मिस्टेक पे जरूर फोकस करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, पर क्वेश्चन को दोबारा चेक जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, ये है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि 9 आपका जो है एन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपके पास दिया गया मीडियन जो दिया गया वो आपके पास 20.5 दिया गया है। ठीक है, और अगर ये मीडियन है और मीडियन 20.5, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 9 है जो आपके पास, वो क्या ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 टर्म, यानी n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हुई है हमारे पास, 9 9 प्लस ये आ गया 110, 10th मतलब फिफ्थ टर्म। ठीक है, ये फिफ्थ टर्म आई। अब उसने कहा कि इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 2, अगर फिफ्थ टर्म की बात मैंने कर दी, अगर हर ऑब्जर्वेशन, जैसे ये तो 1 2 3 4 5, जैसे कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 2, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट है उसमें 2 से इंक्रीज किया जाए, देन मीडियन ऑफ न्यू सेट क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मीडियन भी आएगा वो भी क्या होगा, 2 ही बड़ा होगा, यानी उसमें भी 2 ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इज इंक्रीज बाय 2। क्योंकि कभी भी कोई भी आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन दी हुई है और उसका जो आंसर है, अगर मान लो जैसे मैंने एक लिखा 1 2 3 4 5, अगर मैं उसके अंदर मान लो हर ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 2 2 2 बढ़ाती जाती हूँ, तो पहले जो 1 2 3 4 5 से जो मेरा मीडियन निकला होगा, और उसके बाद जब मैंने 2 2 उसके अंदर हर में ऐड कर दिया, और जो मेरा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, उस मीडियन से वो वाला मीडियन जो होगा उतने ही नंबर इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी, if each of the observation of the set is increased by 2, then the median of new set is also increased by 2। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी।
अरे सेंट्रल टेंडेंसी को जो मेजर करता है वो कौन है? ऑब्वियसली मीन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मीन। क्यों? ये फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, ये तो इसके पार्ट्स हैं। लाइक इस मीन बनता कैसे है? मीन के अंदर क्लास मार्क होता है, मीन के अंदर क्लास इंटरवल होता है, मीन के अंदर उसकी विड्थ होती है। सेम कोई आप मीडियन करते हो या मोड करते हो, तो उसके वो सारी चीजें जो है, यानी मीन जो है वो आपका क्या है? मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन इनमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? देखो, जो मैंने पहले वीडियो आपको स्टैटिस्टिक्स की बना के दिया, उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड निकालने सिखाए थे मीन के, कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। वैसे मैंने आपको मोड भी सिखाया था, वैसे मैंने आपको मीडियन भी सिखाया था। बट इसमें जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, उसमें या तो आ जाएगा find the mean by the step deviation method, या find the mean by the shortcut method, या इस तरह से आ जाता है कि मोड आपने पता करना है और फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई एक्स वाई दिया हुआ, उसकी वैल्यू पता कर दो, या मीडियन आपको गिवन होता है ऑलरेडी, उसमें आपने F1 F2 की वैल्यू पता कर देनी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन, यानी कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को कोई भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपको भी पता है, बहुत अच्छी वेटेज होती है, 4 मार्क्स में आ जाता है, या कई बार 5 मार्क्स में आ जाता है। तो इसकी वेटेज अच्छी होती है, तो इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। यानी मुझे ना मीन दिया हुआ है, मीन जो मेरे को दिया हुआ है वो ऑलरेडी 50 गिवन है, कि जी भी मेरा मीन का जो मीन है वो मीन की वैल्यू 50 है। बट द फ्रीक्वेंसी F1 F2 इन द क्लास इंटरवल 20 to 40 एंड 60 to 80, इसके अंदर आप F1 देख रहे हो, इसके अंदर F2 अभी मैंने बात करी देख रहे हो, आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है कि वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब आप क्या करोगे, यही वाली, इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी, यानी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास? 17 F1, 32 F2 एंड 19। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट? यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं मीन के अंदर? हम लोग निकालते हैं इसका मीडियम मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब एक्स निकालते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा? 0 + 20 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 10। ऑब्वियसली 0 और 20 के बीच में 10 आ जाता है। क्लास मार्क निकालना मैंने अभी आपको सिखाया है। 20 + 40 डिवाइड बाई 2, 60/2, यानी कि कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। मतलब इनका डिफरेंस भी उतना ही होता है जो इस क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस होता है। अभी हमें क्या करना है, हम ना इस क्वेश्चन को अपने डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, हम इस मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया, बच्चों की कोशिश क्या होती है? मोस्टली डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो है सीधा या तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, या हम लोग इसको स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, या अज्यूम से भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को ना देखने में लग रहा है कि एक्स की जो डिजिट है वो बड़े बड़े हैं, और यानी कि फ्रीक्वेंसी में भी कुछ डिजिट है, 17, 32 और 19। ठीक है, तो मैं इसके लिए ना, मेरे को लगता है कि आगे जाके कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, तो मैं क्यों ना इसके अंदर जो मेथड लगाऊं वो लगाऊं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का मैं इसमें यूज करती हूँ। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये होता क्या है जी स्टेप डेविएशन मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड मीन के अंदर होता है कि हम क्या करते हैं, मीडियन जो मीन होता है विच इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui ओवर समेशन fi एंड मल्टीप्लाई विद द h। ठीक है, दिस इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें क्या करना है, ये x मेरे पास आ चुका है, मुझे पहले u निकालना है। तो बेटा u कैसे निकाला जाता है? u निकाला जाता है आपका जो d होता है, d माइनस a करके, और सॉरी x माइनस a। ये जो u होता है, u निकालने का जो फॉर्मूला होता है, u कैसे निकाला जाता है? जो भी आपका डी आता है या d आता है, उसको आपने डिवाइड कर लेना होता है h के साथ। h क्या होता है? जो इसके बीच का गैप होता है उसको हम h बोलते हैं,
और अब ये डी कौन है, डी होता है जो भी हमारा एक्स आया, ये जो एक्स आया इसमें से ए को आपने माइनस करना। नाउ व्हाट इज ए, देखो बीच बीच में वही चीजें आ गई। ए क्या होता है, जो भी आपके पास एक्स दिया है, मिड वैल्यू दिया, उसका कोई भी एक बीच वाला नंबर, या अगर इवन में आते हैं तो कोई सा भी, चाहे थर्ड नंबर चाहे फोर्थ नंबर, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मेरे को पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। डी कैसे डी निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए। अब ए क्या लूंगी मैं, 50 ले लिया, ठीक है। तो 10, अब 10 में से हमें 50 को माइनस करना होता है। 10 माइनस में 50 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 50, आपको खुद देखिए, 10 माइनस 50 हुआ हमारे पास माइनस 40, 30 माइनस 50 हुआ तुम्हारे पास आया माइनस 20, है ना। तो इस तरीके से 50 माइनस 50 इट इज 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 इट इज 40। तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, अभी हमें जो नेक्स्ट है, मुझे निकालना है यू आई। अब मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यू आई। अब यू जो है, यू हमारा कैसे निकलता है, आप इसको डी आई भी बोल सकते हो, आप इसको यू आई भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यू कैसे निकलेगा हमारा, यू जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैंने आपको बताया, जो भी आपका डी आई आया उसको डिवाइड बाय आपने किसके साथ कर देना है, जो भी आपका डी यहाँ पे आ रहा है उसको डिवाइड बाय एच के साथ किया जाता है। अब देखो एच कौन है आपके पास, एच अभी मैंने आपको बताया उसके बीच का गैप यानी कि 20 आ गया, है ना। अब आप क्या करोगे, 40 डिवाइड बाय 20 करा तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो -20 डिवाइड बाय 20 करा, -1 आ गए, 0 आ गए, 1 आ गए, 2 आ गया। तो इससे क्या होगा, जो आप एफ यू निकालोगे यानी एफ आई जो यू आई निकालोगे उसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब क्या आएगा, 17 इंटू 2 -34। नेक्स्ट आ जाइए एफ, ये F1 है, F1 इंटू -1 इट इज -F1। उसके बाद 32 इंटू 0 इट इज 0, F1 इंटू 1 इट इज F1। उसके बाद 19 इंटू 2 इट इज 32, 38 सॉरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन करना हमारा इजी हो गया और हमारे पास समेशन एफ आई यू आई। एफ आई यू आई होता क्या है, जो भी हमारा समेशन का मतलब होता है प्लस करना उनको। तो प्लस करने से मतलब हुआ -34 है और यहाँ पे क्या है 38 जो इसमें है, 38 माइनस जब हम 34 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे F1 लिख रही हूँ मैं, F2 होगा, हाँ यहाँ पे F2 है, ठीक है। जो F1 है वो -F1 है और F2 क्या है, +F2, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो +F2 हो गया, ठीक है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका जो बनता है वो क्या बनता है, 17 + 32 करा, 7 8 9 3 और 4 यानी 49 हो गया। 49 में हम लोग प्लस कर देते हैं, 49 में हमने जब 10 को प्लस करा तो 59, 59 में हमने 9 किया तो ये आ गया 68, 68 आ गया। और प्लस क्या आ जाएगा, F1 + F2, ठीक है, क्योंकि F1 F2 हमारे अलग है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो इस चीज को आपने चेक कर लेना है। तो अब क्या होगा, देखिए इसके नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। बट एक चीज देखो, हमारे पास जो है हमें फ्रीक्वेंसी 120 दी हुई है। जब ऐसा कभी होता है तो आप क्या करोगे, 68 + F1 + F2 विच इज इक्वल टू 120 लिखोगे, जिससे F1 + F2 इज इक्वल टू 120 - 68 आ जाएगा। तो F1 + F2 जो है हमारे पास 10 में से 8 गया 2 आ गया, यहाँ 11 में से 6 गया 5 आ गया, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है बाय दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है मीन, ये जो आपके मीन का फॉर्मूला बाय स्टेप डेविएशन, वो क्या था, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा ऊपर, क्या था, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई विद एच। अच्छा जी, अब मुझे बताओ आपके पास जो एच आया है वो कितना है, तो ये देखिए, तो पहले तो ए है, ए कितना लिया आपने 50, एफ आई यू आई आपके पास कितना है 4 - F1 + F2, और एफ आई जो है वो हमारे पास कितना है, एफ आई हमारे पास ये वाला है। आप चाहे तो एफ आई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये वाली ले सकते हो, या फिर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 120 आई है
आप उसको भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी जो वैल्यू को लेना है वो किसको लेके चलना है। तो आप अगर मैं नॉर्मल 120 ले लेती हूँ यहाँ पे एफ आई की वैल्यू को, और यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई विद एच। एच कितना आपके पास 20 आया हुआ, ये 20 आ गया। तो मल्टीप्लाई, जब भी ये क्वेश्चन निकालो पहले इसको सॉल्व करो, इतने पोर्शन को। 0 0 कट गया, ये 2 6 का 12 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन करना ना थोड़ा इजी लगने लग पड़ता है फिर। तो इसके स्टेप मैं ऊपर कर रही हूँ। जैसे क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास 50 प्लस ये 6 है। तो यहाँ पे मेरे को मीडियन की वैल्यू इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होएगी। वेट, मैं अभी बताती हूँ आपको। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी, सॉरी मीडियन बोली जा रही हूँ मैं, मीन का क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो मीन की ही वैल्यू होगी ना। तो मीन की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो दी हुई है 50। तो ये जो 50 वैल्यू है मेरे को यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मीन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे मीन है, ठीक है। 50 प्लस 4 माइनस F1 प्लस F2, जब इसकी कटिंग कर दी तो यहाँ पे कितना आ गया था, 6 आ गया था। 50 को उधर ले जाइए, 0 बन गया। 0 विच इज इक्वल टू 4 माइनस F1 प्लस F2। 6 जब 0 के पास जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू, अगर इधर F1 ले लोगे इधर F2 ले लोगे, तो ये आ गया 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, यानी F1, क्योंकि बेसिकली मुझे इसमें निकालना क्या है, F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हो। ऑलरेडी प्लस माइनस है तो ऐड कर दिया है ना, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कर दिया, क्या बन गया, 2F1 बन गया। ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 56। F1 की वैल्यू जो हमारे पास 56 डिवाइड बाई 2 कर दिया आपने, 2 2 का 4 एंड 2 8 का 16। F1 आपके पास कितना आ गया, 28। अब एक वैल्यू किसी में से भी, यानी क्वेश्चन 1 में या 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो वो कितनी आ गई, 28 प्लस F2 इक्वल टू 52। सो F2 विच इज इक्वल टू 52 माइनस 28। तो 12 में से 8 गया, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24। मतलब मेरा आंसर जो है इसका आया वो कितना आया, 24। F1 आ गया मेरे पास 28 और F2 मेरे पास कितना आ गया, 24। तो ये है हमारा आंसर। इसके अकॉर्डिंगली आपने जब भी मीन निकालना है और आपको, सॉरी, मीन आपके पास गिवन होगा और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर कोई F1 F2 X Y Z कुछ भी मिसिंग वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो इस तरीके से क्वेश्चन करने के बाद आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब देखो वो वाला जो क्वेश्चन करा हमने मीन के अकॉर्डिंगली करा, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, बट इसको हमने किस में करना है, मीडियन में करना है। तो मीडियन देखो किस तरीके से करेंगे। तो मीडियन ऑलरेडी मेरे को गिवन ही है, तो मीडियन जो होता है वो इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। जब कभी भी ना, देखो मेरे को ना उस क्वेश्चन में करते करते आ जाया, जब मैं F1 F2 वगैरह लिख रही थी, अरे मीन भी तो होगा इसका, बोल बीच में मीडियन रही थी पर मीन का क्वेश्चन था ना, तो मीन में मैंने देखा मीन भी इसमें होगा। तो कभी भी जब भी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी तो उसमें ये पक्का है कि अगर वो मीन का क्वेश्चन है तो मीन गिवन होगा, मीडियन का क्वेश्चन है तो मीडियन गिवन होगा, मोड का क्वेश्चन है तो मोड गिवन होगा। क्योंकि अगर वो गिवन होंगे तभी तो आप एक्स वाई जेड जो भी उसमें आप फ्रीक्वेंसी में दिया होगा तभी आप निकाल पाओगे ना, ऐसे तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो चले करते हैं स्टार्ट हम लोग इसमें। ये है हमारा क्लास इंटरवल जो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। और आप देखना ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है आप लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको एक एक कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो आगे है फ्रीक्वेंसी, वो आपको दी हुई है 5, फिर x, फिर 20, 15, y 5 और इनको प्लस करके जो है वो 60 है। चलो उसकी बात तो हम करते हैं। अब देखिए ये मीडियन का क्वेश्चन है और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मीडियन के क्वेश्चन में मैंने सबसे पहली चीज आपको सिखाई थी कि जो भी आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं वो सेंडिंग या डिसेंडिंग में गिवन होने जरूरी है। अब देखो 5 है, चलो एक्स वाई तो आपके पास नहीं है, 5 के बाद 20, 20 के बाद 15, तो इससे क्लियर हो रहा है कि वो सेंडिंग में डिसेंडिंग में तो है ही नहीं है।
तो हमें इसका क्या निकालना होता है, CF। हमेशा मीडियन के अंदर फ्रीक्वेंसी को एक प्रॉपर ऑर्डर में डालने के लिए हम लोग CF निकालते हैं। अगर वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया हुआ तो उसके लिए हम CF जरूर निकालते हैं। तो पहला आ गया 5, कैसे निकलता है ये आपको पता है, 5 और ये क्या आएगा x+5, फिर क्या आ जाएगा 20+5 25 प्लस x हो गया, फिर क्या हो गया 15+25 कितना हो गया 40 प्लस x हो गया, 40 ये y भी आ गया 40 प्लस x प्लस y आ गया, फिर ये आ गया 45 प्लस x प्लस y। अब जब आप इसको प्लस करोगे तो देखो 5 और 20 कितना हो गया 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। मैंने क्या समझाया था कि ये वाला और ये CF का अगर ये लास्ट नंबर और f फ्रीक्वेंसी का एडिशन अगर सेम आता है तो CF हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है, मतलब मीडियन का यूज करके हम लोगों ने XY निकालना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई विद H। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया अभी पहले भी, हमने केस स्टडी में भी करा है। अब ये जी सबसे पहला काम क्या है हमारा, n/2 को निकालना। नाउ n क्या है, ये जो आपके पास टोटल दिया होता है ना, ये होता है n, ना कि इसको भी फ्रीक्वेंसी का एडिशन ही बोलते हैं, n ही बोला जाता है। बट यहाँ पे x और y में है, इस फॉर्म में है, तो जो भी टोटल आपको लिखा होगा वो n होगा। तो आप लोग ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। अब ये जो 30 है आपने ये चेक करना है कि वो कहाँ पे लाई करेगा। देखो 30 जो है या तो 25 के प्लस में कितनी वैल्यू करते जाओ तो आपके पास 30 आ जाए, या 40 के प्लस में कितनी वैल्यू करते जाओ तो आपके पास कितना आ जाए, वो आप 40 प्लस x करते जाओ तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 40 प्लस x में कोई भी नंबर आ जाएगा, है ना। तो जब भी आपने मीडियन करना है इन फॉर्मूलाज का जरूर ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से करना। और दूसरा हमें मीडियन की वैल्यू 28.5 दी है और जो 28.5 है ऑब्वियसली 20 to 30 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। ये भी एक हमें हिंट मिल जाता है बहुत अच्छा कि 28.5 क्लास इंटरवल में आप चेक कर सकते हो कहाँ पे लाई कर रहा है, और जहां पे वो लाई करता है ऑब्वियसली बात है हम लोअर लिमिट उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। अब 25 प्लस x का मतलब हुआ कि मेरे को 25 में हम, मतलब देखो 25 के अंदर आप 5 प्लस कर दो, 6 प्लस कर लो, 7 प्लस कर लो, 8 प्लस कर दो, कुछ भी प्लस कर लो, यानी अगर मैं 5 प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 30 आ ही जाता है। फिर अगली वाली टर्म जो होएगी उसका अगला नंबर होएगा, यानी वो नंबर जो है वो कहता है 45 प्लस एक्स की बात कर रहा है, यानी उसके अंदर जो आ रहा है वो 45 प्लस एक्स आ रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या करना है, जिसके अंदर वो ऐड करके टर्म बन रही है या उससे बड़ी भी बन रही है, क्योंकि यहाँ से 40 से नीचे वाले नंबर यहाँ पे आएंगे, है ना, 40 से नीचे वाले नंबर, और मैंने आपको बोला था मिड में हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये बड़ी वाली टर्म और छोटी वाली टर्म की बात करी थी। अब ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली चीज जो क्या होगी ये हमारी होगी एफ, और ये क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी छोटी वाली टर्म होती है यानी इसके ऊपर वाली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं सी एफ। यहाँ तो 30 इसमें अंदर लाइक 30 होता, 30 तक होती या 30 अगले में होता, क्या करते हम लोग, देखो 20 to 30, 30 to 40, इसका मतलब क्या होता है कि 30 जो है पहली वाली में नहीं अगली वाली में लाइक करेगा, वहां पे तो वो खत्म हो गया ना। अगर हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं 20 to 30, 30 to 40, तो 30 अगले वाले में लाई करता है, तो उसके सामने वाली चीज को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसके आगे उसको लोअर लिमिट बोलेंगे। वैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 25 प्लस एक्स जो होगा उसके सामने जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी और लोअर लिमिट होगी, और ये क्या होगा सी एफ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई, अभी मैंने बोला 20 आ गई, n/2 कितना है 30 आ गया, माइनस सी एफ, अभी मैंने सी एफ की बात करी x+5 है। देख लो ध्यान से समझ लो कि मैं यहाँ पे x+5 ही इसको ले रही हूँ, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -x, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है माइनस लिखा हुआ है -x, और यहाँ पे -5 आ जाएगा क्योंकि x+5 है तो -x -5, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो गए, कई बच्चे ये चीज देखते ही नहीं है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 20 होगी, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 10 का है,
तो मैंने अभी आपको ये चीज सिखाई है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन वाली चीज को, उसके बाद इसकी बातें करनी है। जैसे इसको डायरेक्ट उठा लो यहाँ से, 28.5 माइनस 20 कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8.5। ठीक है, अब 20 उधर जा चुका है, अब इसकी कटिंग होगी। ठीक है, अब इसको इसको करना है, इसको ऑलरेडी आप लेके आ चुके हो। 30 माइनस 5 कितना हो गया, 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 था। अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स रहा, तो 2 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 5 ये 8.5 को कर दिया तो मेरे पास बन गया 70। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 17 हो गया, विच इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। 25 को इसके पास ले आओ, ये माइनस एक्स है। 25 में से हम लोग 17 को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा -8। ये माइनस एक्स है, ये काट दिया, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू तो निकाल दी, वाई भी तो है, वो कहाँ चला गया, तो वो वही सेम चीज, या ये क्या फ्रीक्वेंसी है। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, वाई निकालने के लिए इसकी इक्वेशन को हम बनाएंगे किस तरीके से। ये देखो, ये आया था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका सम कितना दिया था 60, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 15 हो गया। ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोल दो। अब ये x की वैल्यू 8 जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पे जब पुट कर दी 8 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी कि 7, तो y मेरे पास आ गया 7, और जो हमारे पास x है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8। तो इस तरह से x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 7। क्लियर है। तो ये है हमारा मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें मीडियन का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी एक्स वाई जेड नंबर दिया है, वेरिएबल दिया है, उसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, if the mode of a distribution is 8 and its mean is also 8, find the median। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस फॉर्मूले के बारे में पता ही नहीं है कि जिसमें मीडियन, मीन और मोड आता है। ठीक है, मैं ना अपने बच्चों को ना ये फॉर्मूला जब याद करवा रही होती हूँ, यूलर फॉर्मूला बोल देते हैं इसको हम लोग, जब मैं अपने बच्चों को ये याद करवाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे लिख देती हूँ 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो बच्चों को ना याद ही नहीं होता, मैम ये क्या, कौन सा फॉर्मूला बातें कर रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मोड की वैल्यू भी है, मेरे पास मीन की वैल्यू भी है, तो मेरे को मीडियन निकालना है। तो जिस केस में मोड मीन दोनों में से एक चीज दी हो और एक को निकालना हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं मैम ये फॉर्मूला कैसे लर्न करें, कई बार दिमाग से निकल जाता है, यार 3 मीडियन तो है ही है ना, जैसे 3 इडियट वैसे 3 मीडियन हो गया। अब इनको प्लस करने पे भी हमारा क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए जी, यहाँ पे हमारे पास प्लस करने पे बनना चाहिए फिर से 3। तो मैंने क्या बोल दिया, एक को बोल दिया यार तू तो मोड है, और दूसरा तू तो मीन ही है, तो मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन यानी 3 इडियट की बात कर दी। 3 इडियट इक्वल टू, तीन चीजों को इकट्ठे मिलाएंगे फिर से, मतलब 3 ही इक्वल, इक्वालिटी में तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो ये हो गया मोड प्लस 2 मीन करके जो हम बोलते हैं ना, तो वो 2 मीन आ जाता है। तो ये फॉर्मूले को इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, कैसे, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न करना है। अब देखो मोड की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 8, तो आपके पास जो मोड की वैल्यू 8 दी है, मैंने पुट कर दी 8। अब क्या दिया हुआ, मीन दिया हुआ है, तो ये लो जी आ गया 2 मल्टीप्लाई 8, ये मीन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जी मीडियन, तो 3 मीडियन तो लगाना ही पड़ेगा बाय द फॉर्मूला। 8 प्लस 2 8 का 16 हो गया, ये आ गया 24, मीडियन यहाँ पे लिख दिया, इसको कर दिया डिवाइड, तो मेरा कितना आ गया, 8, आंसर आ गया। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यूज में भी ये फॉर्मूला पूछा जाता है। तो क्या है ये फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। नेक्स्ट, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले हमने जो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन निकाले फ्रीक्वेंसी के अंदर, जब
एक्स वाई नाम के वेरिएबल या F1 F2 के वेरिएबल मिसिंग होते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं करवाऊंगी मीन से कि मीन से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए सेम एज इट इज वे वही है, क्लास इंटरवल 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 30 to 45 and 45 to 60, 60 to 75 and 75 to 90। तो यहां पे मीन निकालना है, फाइंड मीन करना है, पर पहले वैल्यू भी एक्स की पता करनी है। अब आप देखो 0 से 15, 15 टू 30, 30 टू 45, 45 टू 60, 60 टू 75, 75 टू 90। तो ये है क्लास इंटरवल और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है 10, 7, x, 15, 10 और ये है 12। तो पहली जो बात है इसमें में बोला गया मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो अब ना आपको मोड को किससे डिनोट किया जाता है, मोड को हम z से भी बता देते हैं। मोड को z से, मीन को x बार से और मीडियन जो होता है उसको m से ही बताया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मोड है वो किसके, अगर क्लास इंटरवल मोड के अंदर आ जाती है ना तो इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने अपने बच्चों को मोड के लिए फॉर्मूला याद करवाया है 10-102। 10-102 की जो टेक्निक है उससे फॉर्मूला मोड का बहुत इजीली याद हो जाता है। कैसे होता है, हमें पता है मीडियन में भी एल आया और एच मल्टीप्लाई इधर भी आएगा, ये तो होता ही होता है, एल प्लस और एच तो होगा। अब देखो 10-102 कैसे, F1 है ना, F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 यानी 1010 102 10-102। 10-102 का रूल अपनाइए और मोड का फॉर्मूला लर्न करिए। तो ये है हमारे मोड का फॉर्मूला। मोड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो क्या गिवन है 55, तो मैंने 55 लिख दिया। लोअर लिमिट कहां पे लाई करेगी, 55 की जो है वो कहां पे लाई करेगी, वैसे जो हम इसको देख रहे हैं तो 55 मेरा 45 टू 60 के अंदर लाई करता है। बट अब इसमें हम देखें लोअर लिमिट F1 F0 मल्टीप्लाई H 2F1 F0 F2 कहां पे लाई करेगा, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो चीज आ गई 55 कहां पे लाई करता है हमारा, फिर 45 टू 60 के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जी फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये हो गया फर्स्ट F1। उसके पीछे वाली क्या चीज होगी F0, उसके अगले वाली क्या हो जाएगी F2। इसमें कोई हमें CF निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू अक्कर करती है उसको ही हम मोड बोलते हैं। जैसे एक लाइन में हम मैंने लिख दिया 1 1 2 2 2 2 2 5 टाइम, 3 3 3 टाइम, 3 यानी 4 4 4 टाइम। तो जो चीज सबसे मैक्सिमम टाइम आई 2, जो 5 टाइम्स आ गया तो वो हमारा क्या है मोड। अब देखिए यहाँ पे, अब ये आ गया 55। अब यहाँ इसके सामने की लोअर लिमिट यानी वही वाली क्या होगी, क्या हो गया हमारे पास 45 प्लस F1। F1 कौन है हमारे पास जी, F1 हमारे पास क्या 15। F0 क्या है X, 2 मल्टीप्लाई F1, 2 मल्टीप्लाई F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस F0 यानी कि X। F2 कौन है 10 मल्टीप्लाई विद अगेन H कितना हमारे पास, इनके बीच का डिफरेंस है ना 45 टू 60 है, 15 आ गया। वही चीज सेम 55 में से 45 को माइनस कर दो और बाकी ये वाली चीज को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। 15 माइनस एक्स डिवाइड बाय 30, 30 माइनस 10 कर दीजिए कितना आ गया 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विद 15। 55 में से 45 को माइनस कर दिया कितना आ गया 10। 15 इसके साथ डिवाइड में ले आइए 15 माइनस एक्स डिवाइड बाय 20 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ गया 5 2 का 10, 5 3 का 15 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना तो आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रा के अंदर हमने करा हुआ है। क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई, एक मिनट 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, तो 40 आ गया, 2x आ गया, 45 आ गया और ये कितना आ गया 3x आ गया। अब माइनस 2x प्लस 3x, 45 माइनस 40 कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास 5।
ये जो हमने करा है सब कुछ, ये हमने किसके लिए करा है, पहले इसकी वैल्यू को लाने के लिए, वो आ गई 5। अब क्या निकालना जी, वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या निकालना है, मीन। ऐसा क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि पहले इसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू को निकाल लेना है, जो भी मेथड उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, फिर वैल्यू डालने के बाद जो भी आपसे पूछा जाए वो मेथड आपको लगाना है। अभी हमें मीन निकालने को बोला है, अब ये 5 बन चुका है। अगेन आप लिख सकते हो क्लास इंटरवल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्या आएगी, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45। सॉरी, पेन इतना फ्लो में चल रहा है कि कई बार लगता है कि बहुत स्पीड पकड़ रहा है ना। तो देखिए 60 to 75, 75 to 90, फ्रीक्वेंसी में ये आ गया 10, ये आ गया 7, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, अब हम 5 डाल देंगे, फिर 15, फिर क्या आ जाएगा 10, फिर क्या आ जाएगा 12। अभी हमें मीन निकालना है, तो कैलकुलेशन में एक्स निकाल लीजिए पहले, कितना आ गया, 0 + 15 डिवाइड बाय 2, इट इज 7.5। 15 + 30 यानी कि कितना, 30 + 15 45, 45 को डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, तो वो हो जाएगा 2 2 का 4, 2 2 का 4, 22.5। ठीक है, वैसे भी जब आप इसको माइनस करोगे ना तो 15 का डिफरेंस ही आएगा, 15 15 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर आगे 15 को ऐड कर लोगे तो 15 को जब आप देखो देखो 7.5 है, इसके अंदर मैंने 15.5, ठीक है, तो ये कितना आ गया, सॉरी 15 को 15.5 लिख रही हूँ, 15 को ऐड करना, 15 को ऐड कर लिया। अब इसमें हमने 15 को ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास, 7.5 में से 22.5 को प्लस करा तो 7.5 में 15 को प्लस करा तो 22.5 आ गया, 22.5 में 15 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 37.5, 37.5 में अगेन 15 को प्लस करोगे, ऑब्वियसली इसके बीच का नंबर आना चाहिए, तो फिर हम इसमें प्लस करेंगे तो 52.5 आ जाएगा, 52.5 में फिर से हम ऐड करेंगे, 15 को प्लस करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर 15 67.5, 67.5 में अगेन हम किसको ऐड करेंगे, 15 को ऐड करेंगे, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 82.5। ठीक है जी, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है या आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है या आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है, ये आपके ऊपर है, आप इसमें कौन सा मेथड लगाना चाहते हो। अगर आप इसमें डायरेक्ट लगाओगे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो करिए 22.5 को मल्टीप्लाई, 22.5 को मल्टीप्लाई करिए 7 के साथ, तो देखो कितना आएगा, 7 5 का 35, 5.3 आ गया, 7 2 का 14, 14 और 3 कर दिया, इतना आ गया, फिर आ गया 157 आ गया। ठीक है, चलिए अब करिए 37.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 37.5 के साथ जब हमने 5 को मल्टीप्लाई करा तो 187.5 आ गया। अब करिए 15 को मल्टीप्लाई करिए 52.5 के साथ, 52.5 मल्टीप्लाई विद 15 तो वो आ गया 787.5, 67.5 को 10 के साथ करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 675। 82.5 को मल्टीप्लाई करना हम लोगों को किसके साथ, अगेन 12 के साथ, 82.5 मल्टीप्लाई विद 12 इट इज 990। ठीक है बेटा, अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एफ आई एक्स आई निकालने के लिए, और इसको भी ऐड करेंगे एफ आई एक्स आई निकालने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में हम इजिली बता सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो इनको प्लस करिए और इसके अंदर फॉर्मूला पुट करिए, जैसे 10 और 7 17, 17 और हमारे पास 5 जो आ जाएगा 22, 22 और 10 32, 32 और 5 हमारे पास हो गए 32 और 5 37, 37 और हमारे पास ये आ गया 10, 37 और 47, 47, 47 में अगर हम 12 को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 + 12 इट इज 59। ठीक है,
और एफ आई एक्स आई को प्लस करें 75 में प्लस करना है हम लोगों को, ये 5 10 15 ये तो बन जाएगा 5 आ जाएगा, तो 0.5 तो चलो जी यहाँ लगेगा। ठीक है, जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 287, एक मिनट एक बार दोबारा से देख लेते हैं, तो क्या आएगा इसको प्लस करके, देख लीजिए ये आ गया हमारे पास 0.5 आ गया, 2872 है ना। इस तरीके से कुछ इसको ऐड करके ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, जिसको हमने किससे डिवाइड करना है, 2872.5 डिवाइड बाय 59। तो अगर हम इसको 59 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो आ जाएगा 48.69 समथिंग, ऐसा कुछ मतलब आंसर में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 48.69। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को निकालना है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको कोशिश करनी है कि आप कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करें, कॉपी रॉन्ग मत करें। मीन का फॉर्मूला पूछा तो मीन का लगाना है, मीडियन का पूछा तो मीडियन का लगाना है, मोड का पूछा तो मोड का ही लगाना है। ऐसा नहीं कि उसको इधर उधर कर देना है। ऐसे करने से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन पे फोकस करिए। जैसे मैं ही क्वेश्चन कर रही थी, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई तो पता लग जाता है कि हमारी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो एक बार करने के बाद स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को जरूर चेक करना है कि वो क्वेश्चन आप कहीं से गलत ना करें। ठीक है बेटा, तो ये थे मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं श्योरिटी देती हूँ कि ये एग्जाम्स में जरूर आएंगे। और प्लीज इनको जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये वाले क्वेश्चन जरूर करो, सो दैट ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो प्लीज मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको कंटिन्यूसली चलाना है और इसको प्रॉपर वे में देखना है, सो दैट तुम्हें हर चीज का पता लग पाए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।